झूठ सोचती हैं कि इसके ऊपर मैं कौन सा एक बड़ा झूठ बोल दूं, मतलब सबा मैम ने कॉपी किया। गलत है, जो अच्छा काम हो रहा हो उसमें बुरी नजर डालनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबा मैम बहुत टाइम से प्रॉपर्टी देख रही है, तो उनको जो प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो वो पहले 3 BHK लेने का प्लान कर रही थी, अब वो 2 BHK लेने का प्लान कर रही हैं। तो आप सब जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा जेलिस कौन है, हमारी कॉफ़ी चाची। तो सबा मैम ने ऐसा कुछ अभी तक डिसाइड भी नहीं किया, वो देखने ही गई, अपनी मॉम को दिखाने गई, उसमें ही उनकी जल गई बुरी तरीके से कॉफ़ी चाची जी की। तो वो बोल रही है उसका घर एक यहाँ पे है, एक उसका घर वहाँ पे भी है, और ये इसका 3rd घर है। मतलब घर कोई ले रहा है, जल कोई और रहा है। आगे लगे। एक बात आपने आई होप नोटिस करी होगी, तो सबा के लिए शायद बहुत सारे लोग सबा मैम के लिए उनकी हेटर्स वीडियो मांगते होंगे कि कॉफ़ी चाची को बोलते होंगे कि जल्दी जल्दी इनके ऊपर वीडियोस लाइए। तो वो उनको आंसर क्या देती हैं, उनको ये आंसर मिलता है कि सबा मैम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे 8-8 घंटे लगते हैं, उसके बाद मैं वीडियो ले पाती हूँ। तो सही बात भी है ना, 8-8 घंटे तो लगेंगे ही वीडियो डालने के लिए। सबा मैम के ऊपर पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, उनके ऊपर एक एक झूठ बिठाना पड़ता है, उनकी झूठ की दुनिया अलग है कॉफ़ी चाची जी की। तो वो कॉफ़ी चाची जी पहले झूठ सोचती हैं कि इसके ऊपर मैं कौन सा एक बड़ा झूठ बोल दूं तो लोगों को लगे कि हाँ, कि इसने कुछ नया लाया है। तो 8 घंटे वो प्लान करती हैं, लिखती हैं कि ये झूठ बोलना है, उसके बाद वो वीडियो बनानी है। तो ये ऐसे इनका वीडियो बनता है सबा मैम के ऊपर। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो। लोगों के सामने इतना झूठ बोलना है, किसी को इतना नीचा दिखाना है, तो कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे ना पूरी प्लानिंग करने में कि किस तरीके से हम झूठ को एग्जीक्यूट करें। तो इसलिए उनको 8 घंटे लगते हैं सबा मैम की वीडियो बनाने में। तो गाइस, बात करनी है मुझे जादूगरनी चाची जी की, मतलब ये तो कॉफ़ी चाची की बात कर रहा हूँ, जादूगरनी भी है, मुझे अब पता चला। तो उनका कहना है कि दीपिका मैम एंड शोहेब सर प्लानिंग कर रहे हैं अंधेरी में फ्लैट लेने का, और ये चीज़ सबा मैम को पता था कि वो लेने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया कि मैं अंधेरी में फ्लैट ले रही हूँ, कि वो कॉपी करना चाहती है अपने भाई भाभी को। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जादूगरनी है, जो काले जादू से पहले ही पता लगा लेती है कि आगे होने क्या वाला है, तो वो अपनी ऑडियंस को बता देती है कि आगे चल के ये होने वाला है, तो देखिए ऐसा होने वाला है, मैं पहले आपको पहले ही बता देती हूँ कि सबा मैम कॉपी करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी काला जादू करती होगी कि इसको पहले ही सब पता चल जाता है, जो हुआ भी नहीं होता है ना, वो प्रिडिक्ट कर लेती है कि ये होने वाला है। तो ये है जादूगरनी। मतलब ये जोक मारती है कि क्या मारती है, इसे खुद को भी पता नहीं है, बेसलेस कुछ भी बोलती जाती है। अब इनका कहना है कि कॉपी प्रॉपर्टी लेना भी अब एक कॉपी करने वाली चीज हो गई है। मतलब एक काम करते हैं ना, अगर तो इतना ही कॉपी सब कर सकते हैं, अंधेरी में कोई भी फ्लैट ले सकता है, तो तुम भी कर लो कॉपी, देख लेते हैं तुम ले पाती हो कि नहीं ले पाती हो। मैं भी एंटीलिया की कॉपी कर लेता हूँ कि अरे मैंने तो एंटीलिया खरीद लिया, मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैंने बना लिया तो मैं भी कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद अंधेरी में जो भी फ्लैट लेने जाएगा ना, सबा मैम सबकी कॉपी कर रही है भैया। वहां पे जिसने भी फ्लैट लिया, मतलब सबा मैम ने कॉपी किया। उनको हक ही नहीं है अंधेरी में फ्लैट खरीदने का, सिर्फ कॉफी चाची बताएंगी कि उनको कहाँ पे फ्लैट खरीदना है, उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि उन्होंने कॉपी किया है कि नहीं किया है। बस हवा निकल गई। तो अब कॉफी चाची को चाहिए जवाब कि जब सबा मैम की सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, तो वो प्रॉपर्टी कैसे ले सकती हैं। अरे कैसे ले सकती है प्रॉपर्टी, अरे उनकी तो सेविंग्स खत्म हो गई है ना। तो सबसे पहले ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर समझ रही है खुद को, तो अगर ये इनकम टैक्स ऑफिसर है तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। हमका जवाब चाहिए, मतलब चाहिए, हम है कड़वी चाची। तो सबा मैम जल्दी जल्दी इनको जवाब दे दो, नहीं तो चाची जी को रात भर नींद नहीं आएगी कि आपके पास वापस से इतनी सेविंग्स कैसे आ गई कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। और डाइजेस्ट तो वैसे भी इसको नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी तो आदत है जो अच्छा काम हो रहा हो उसमें बुरी नजर डालनी है। तो कॉफी चाची जी ने निकाले रिजा रेहान पे 10 मिनट, 30 मिनट्स का उनका व्लॉग था, जिसमें कि वो 10 मिनट्स का मुद्दा ले आई रिजा रेहान का। और वो मुद्दा तो पुराना हो चुका है, वो भूल गई थी शायद कि मुद्दा तो पुराना हो चुका है, लेकिन क्या करे, इतना झूठ भी तो बोलना है। अगर इतना झूठ बोलना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अलग अलग कैरेक्टर्स तो चाहिए। कभी रिजा रेहान, कभी उनके मम्मी पापा, कभी सबा मैम के मम्मी पापा, कभी उनके भाई भाभी, तो कैरेक्टर्स तो चाहिए ना, तभी तो आपका पॉडकास्ट बन पाएगा 30 मिनट्स का, कि इतना आपको झूठ भी तो बोलना है उस पॉडकास्ट में। सिर्फ सबा मैम से ही कितना कॉन्टेंट ले लेगी ये, तो इनको और भी लोग चाहिए। और अगर कंटेंट खत्म हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना है, तो मिमिक्री करना स्टार्ट कर देंगी, अपने ही वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देंगी, उनकी माँ की मिमिक्री करना स्टार्ट कर देंगी।
तो बेसिकली कंटेंट ना हो तो ना हो, लेकिन टाइम तो निकालना ही है ना। तो मिमिक्री कर लो, झूठ बोल लो, सबको इन्वॉल्व कर लो, उनके पूरे खानदान को लेके आ जाओ, जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो उनके बारे में भी एक कुछ ना कुछ झूठ बोल दो, तो कम से कम 30 मिनट्स का व्लॉग तो चलो निकलेगा ही निकलेगा। मैं तो थक गई भाई साहब। क्योंकि पॉडकास्ट से पैसा पूरा आना चाहिए, भले हमें कितना भी गिरना पड़े। वैसे तो हम गिरे हुई है, बट हमको और कितना भी गिरना पड़े, पैसा पूरा आना चाहिए। मैं बेशरम हूँ, मैं करूंगी, चलो। भले हम किसी की बेइज्जती करें, भले हम कितना भी झूठ बोलें, लेकिन पैसा पूरा आना चाहिए। तो भाई कंटेंट तो बनना ही चाहिए, तो हमें ये चीज करनी ही पड़ती है। कॉफी चाची का बीपी हाई हो जाता है जब वो खालिद भाई के बारे में बात करती है। मतलब गाइस आप सोचो कि उसके दिमाग में सारा दिन यही गंद चलता है, सारा दिन यही चलता है कि मैं क्या ऐसा गंदे से गंदा बोल दूं कि मुझे शांति मिले, कि मैं इतना क्या बुरा बोल दूं कि उसे शांति मिले। जैसे गाइस ड्रैकुला को खून पीकर शांति मिलती है ना, इसको किसी की इंसल्ट कर कर शांति मिलती है ये फीमेल वर्जन ड्रैकुला। कॉफी चाची सबका खून पी जाएगी। और दोनों की सिचुएशन एकदम सेम है। मेन सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, भली हम खून पी जाएं, सामने वाले को मार जाएं, जो कि उसका बीपी बढ़ जाता है, वो खुद कह रही है। मतलब आप सोचो कि किसी के मन में किसी के लिए कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी, तब जाके आपका बीपी बढ़ जाता होगा उसके बारे में सोच के। तो उसका मन करता है, मतलब वो ड्रैकुला है फीमेल वर्जन। एक ड्रैकुला होता है खून पीता है, ये है जो इंसल्ट करती है, बाद में उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये है फीमेल वर्जन ड्रैकुला। गाइस सीरियसली जितनी ये अशांत औरत है ना, मुझे तो सोच के डर लगता है कि ये अपने घर वालों के साथ क्या करती होगी। मतलब इमेजिन करो कि अगर इसके घर वालों ने इसके साथ कभी कुछ प्रैंक भी कर दिया तो ये तो फट जाती होगी बुरी तरीके से, जैसे कि ये आके पॉडकास्ट में अपने फटती है। मतलब आप खुद ही इमेजिन कर लो, इब्राहिम फैमिली के हर एक मेंबर के ऊपर ये बात करती है, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने। एक भी बंदा नहीं होगा इब्राहिम फैमिली में जिसको इसने छोड़ा हो, हर किसी को मौदा से लेके मुंबई तक सबको पकड़ के बैठी है। इतनी बुरी नजर है इसकी। गाइस इसकी लैंग्वेज इतनी गंदी और घटिया है, मैं सुनता हूं तो मैं फील करता हूं ये कैसी औरत है जो सिर्फ अपनी आवाज से इतनी गंद मचा सकती है। तोबा तोबा तोबा। मतलब ऐसी औरत जब बात करती है किसी और लेडी के बारे में कि वो घबराती है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो युद्ध को क्या सिखा रही है, तो मन तो करता है मेरे को जितनी लेडीज है ना सबको मिलके इस औरत को एक थप्पड़ मारना चाहिए खींच के। हर चीज में किसी लेडी की इंसल्ट करना। 36 साल की औरत अपने आप को बच्ची समझती है, बुड्ढी कहीं की, मोटी, तेरा कमर नहीं कमरा है, ऐसे गंदे गंदे किसी के ऊपर कमेंट्स करना, और भी ऐसी बहुत सारी गंदी गंदी घटिया बातें, इतनी डिमीनिंग एंड थर्ड क्लास बातें करना। मुझे शर्म आती है, सीरियसली सो शेमफुल। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग रहते हैं हमारे देश में जो किसी भी लेडी को इतना नीचे दिखा सकते हैं। इतनी जेलेसी किसी से, इतनी गंदी गंदी बातें। अगर वो अपने नॉर्मल रेगुलर ब्लॉग्स बनाती है उस पे इतनी गंदी बातें। ऐसी औरत जब ज्ञान देती है तो आई फील शेम कि ऐसे लोग रहते हैं हमारे देश में। मतलब ये कैसी कड़वी चाची है जो कहती है कि सलमान खान लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये कहाँ से न्यूज लाती है? मतलब कौन इसका बॉलीवुड में कोई दोस्त है, इसका पक्का दोस्त, जो इसको ऐसी ऐसी न्यूज लाके देता है कि सलमान खान रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब कहीं की बात कहीं डालना। अब देखिए ना, टॉपिक चल रहा होगा सबा मैम का, ये डालेगी 10 चीजें की 10 तरीके की बातें जो आपको सुननी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज एक होता है ना लत लग जाना, तो लोगों को लत लग जाती है बुरी चीजें सुनने की, तो वो कुछ भी हो सुनेंगे ही सुनेंगे। सही बात है। तो अब देखिए चाची गिरी ने कितनी गंदी और काली जबान वाली बात करी है। तो ये कहती है कि मुझे सबा मैम का किचन पहली बार क्लीन दिखा तो रिजा की छुट्टी होगी, तो रिजा ने और नौकरानी बेटी खाला ने क्लीन कर दिया होगा, क्योंकि सबा तो बिल्कुल क्लीन नहीं करेगी, वो प्रेग्नेंट है, तो कहीं वो स्लिप ना हो जाए। तो मतलब आप सोचिए, अपनी जबान देखिए इसकी कितनी गंदी जबान है कि किसी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट सच में है भी तो वो कह रही है कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए। शर्म नहीं आती तुम? काली नजर और बुरी नजर इसी चीज को बोलते हैं।
इसीलिए सबा मैम कुछ भी अनाउंस नहीं कर रही और इसके बाद इसने रिजा की मिमिक्री करी जिसको वो बच्ची बच्ची बोलती है कि उसके लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है इसके दिल में, तो वही दिखा रही है ये कि इसका दिल का कॉर्नर कितना सॉफ्ट है। सर 16 साल की थी तो वही बता रही है कि वो रिजा की मिमिक्री करके बता रही है कि मेरे दिल में देखो बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर है कि मैं उनकी भी इंसल्ट करूंगी, उनकी भी मिमिक्री करूंगी। कॉफी चाची कितना घुसी हुई है इनके घर में, लिटरली एक सीसीटीवी कैमरा भी इतना फुटेज नहीं लेता होगा जितना ये बिना किसी से मिले फुटेज निकाल लेती है। बच्चों के ऊपर तो जाती है लेकिन नाजा खाला, बेटी खाला, उनकी नानी, रिजा, रेहान, सारा गलत ही सही, झूठ ही सही, लेकिन बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। झूठ बोले कौवा काटे। बेटी खाला को गांव में ही रहना चाहिए, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। नाजा खाला एक बार आती है सब बटोर के ले जाती है। मतलब क्यों इसको जीने नहीं देना है किसी को, क्यों इसके हर किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। मतलब इसने क्या ऐसा क्या इसके घर में कैमरा लगा हुआ है कि इसको सबका पता है कि कौन कैसा है और लोग इस पे बिलीव भी कर लेते हैं। क्या तकलीफ है इनको? इसका काम है ये कि ये अच्छी बातों को भी बुरा दिखाकर बोले। मतलब वो लोग कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन ये उसमें भी पॉइंट निकालकर उन लोगों को बुरा दिखाने का पूरी कोशिश करती है। तो ये सिखाना चाहती है ये आज की यूथ को कि बुरे से बुरा करो लेकिन अच्छा कुछ भी मत करो। सो गाइज मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके की लेडी है, मतलब किस तरीके की कड़वी चाची, चुगलीखोर चाची और कड़वी चाची है। तो एक सब्सक्राइबर ने, इसी के एक सब्सक्राइबर ने इसको एक कमेंट किया, जो इसका लोगो है, मतलब इसका जो डीपी है मेन, वो उसको वल्गर लगा होगा क्योंकि आप खुद ही देखिए कि कितना थोड़ा वल्गर तो लगता ही है देखने में, सबकी समझ अलग अलग है जो भी है। तो उन्होंने इनको एक सजेशन दिया कि आप अपना लोगो चेंज कर लो क्योंकि वो वल्गर लगता है। तो इसने वो सब्सक्राइबर को ही ब्लॉक कर दिया। मतलब इसका ईगो यहाँ पे है कि इसने अपने सब्सक्राइबर को ही ब्लॉक कर दिया इस सब ये बोलने पे कि तुम्हारा लोगो वल्गर है। और उसके बाद ये कहती है मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ जिसकी ऐसी सोच है। अपने YouTube लोगो मतलब YouTube का जो इसका डीपी है उसके लिए एक बात नहीं सुन सकती, लेकिन किसी लड़की की बॉडी शेमिंग कर सकती है, उसके ब्लॉग को अश्लील बता सकती है, किसी के कैरेक्टर पे बोल सकती है। वाह वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है कड़वी कड़ेली चाची के। सो गाइज यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। जो जो चीज़ें मेरे को गलत लगी, वैसे तो उसके 30 मिनट्स के, अगर मैं 30 मिनट्स में एक पॉइंट पकड़ूं तो मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएं, लेकिन हम इतने सारे पॉइंट नहीं पकड़ेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये भी जो मैंने पॉइंट्स पकड़े हैं, ये मुझे काफ़ी सेंसिटिव लगे, जो कि नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए। और हाँ गाइज, इससे पहले मैंने सबा मैम की पूरी जर्नी का वीडियो डाला है, प्लीज़ वो भी ज़रूर आप देखिएगा। और दीपिका मैम मास्टर शेफ का एक्सपीरियंस, वो सब वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि कड़वी चाची उनसे इतना जलती है कि उनके ऊपर भी उन्होंने वीडियोस बनाए, उसके ऊपर भी मैंने बात करी है। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ जाकर देखिए। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए।